कप्तान रोहित के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 बड़े मास्टर स्ट्रोकों के कारण मैदान पर फूट फूट कर रोए पाकिस्तानी खिलाड़ी। रोहित की इन 5 बड़ी चालों ने पाकिस्तान की दुनिया हिलाई। तो बात करें पाकिस्तान वर्सेस भारत के बीच हुए मेगा क्लैश की, एक क्लोज्ड इनकाउंटर की, नेल बाइटिंग थ्रिलर की, तो भैया इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 6 रनों से अपने नाम कर दिया। पहली पारी समाप्त हुआ तो ऐसा लगा कि भारतीय टीम ये मुकाबला हार जाएगी और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कमबैक कर लेगा, ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेगा। लेकिन कप्तान रोहित ने पाकिस्तानी टीम को कहा कि जरा रुको, जरा ठहरो, जरा थमो, जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए अपने आप को विजेता मत मानो। 5 बड़े मास्टर स्ट्रोक इस मुकाबले में कप्तान रोहित के रहे, जिनके कारण फूट फूट कर पाकिस्तानी खिलाड़ी रोते हुए नजर आए। नासिम शाह जब आखिरी गेंद पर जीत न दर्ज करा पाए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे। उनके साथी खिलाड़ी साइंसा अफरीदी की भी आंखें नम थी। जो पाकिस्तान टीम का डग आउट था वहां पर भी बहुत ही खिलाड़ियों की आंखें नम थी। बहुत सारे खिलाड़ी रो रहे थे। रो इसलिए नहीं रहे थे, इस वजह से नहीं कि भैया वो भारत से आ रहे हैं, रो इस वजह से रहे थे कि इस हार के कारण अब उनके वर्ल्ड कप कैंपेन का अंत भी हो सकता है। वो पॉइंट्स टेबल का समीकरण है, लेकिन अपने इस रिपोर्ट में हम देखेंगे वो 5 बड़े मास्टर स्ट्रोक जिनके कारण पाकिस्तानी खिलाड़ी रोते हुए नजर आए फूट फूट कर मैदान पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अपने इस रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले, उन 5 बड़े मास्टर स्ट्रोक पर चर्चा करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, ये अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा भैया आपके हिसाब से कप्तान रोहित का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या रहा। पहला मास्टर स्ट्रोक इस वर्ल्ड कप में ही इन्होंने शुरू कर दिया था। किसी ने सोचा नहीं था जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड सिलेक्शन हुआ तो ऋषभ पंत नंबर 3 पर खेलेंगे। सब सोच रहे थे कि यशस्वी और रोहित ओपन करेंगे, 3 पर विराट, लेकिन उन्होंने अलग ही मास्टर स्ट्रोक खेला। बड़ा दांव चला, बड़ी जिम्मेदारी दी ऋषभ पंत को और उस जिम्मेदारी को बखूबी ऋषभ पंत निभाते हुए नजर आ रहे थे। आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त पारी खेली। बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मुकाबले में 59 रनों की पारी खेली, 68 की पारी खेली, 59 रन एग्जैक्ट नहीं पता स्कोर। और फिर आज के मुकाबले में बेहतरीन ये पारी रही। मैच के दृष्टिकोण से बात करें, वो जो 42 रन बनाए हैं ऋषभ पंत ने पाकिस्तान के खिलाफ, वो अतुलनीय है, वो हीरा है। क्योंकि भैया इस मुकाबले में हर एक बल्लेबाज संघर्ष करता हुआ दिखा है। एक एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। जहां बल्लेबाज जिस पिच पर, उस पिच पर हरीश रऊफ को 3 गेंदों पर 3 चौके ऋषभ पंत मारते हैं। उस पिच पर रिवर्स शॉट खेलकर इमाद वसीम को चौका मारता है ऋषभ पंत। उसके अलावा पूरी तरीके से गेम मोमेंटम को भारतीय टीम के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया था इन्होंने। वो तो अंत में भारतीय टीम पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई, अन्यथा ये एक तरफा मुकाबला हो जाता। तो ऋषभ पंत को नंबर 3 पर खिलाकर बड़ा दांव खेल दिया इस वर्ल्ड कप में। ये वर्ल्ड कप का मास्टर स्ट्रोक है। ऋषभ पंत जिस फॉर्म में दिख रहे हैं, जिस तरीके से इस कठिन पिच पर रन बनाते हुए दिख रहे हैं, ये भारतीय टीम के लिए जो उम्मीद है, भविष्य है, काफी उज्जवल दिखता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम दूसरे मास्टर स्ट्रोक की बात करें तो पाकिस्तान जब चेज कर रहा था, 10 ओवर बीते थे, 59 या 60 रन उनके थे, तो ऐसा लगा कि 1 विकेट गिरा है, 9 विकेट बचे हुए हैं, अब ये एक तरफा हो गया मुकाबला। 10 ओवरों में 60 रन और बनाने बहुत मुश्किल नहीं होगा यहां से। लेकिन वो अपने खिलाड़ियों को यूनाइट करते हैं, सबको बुलाते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि यहां से मुकाबला हम जीत सकते हैं। ये बात रोहित शर्मा कमिट करते हैं कब? पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहते हैं कि मैं अपने खिलाड़ियों से कहता हूं कि भैया जब हमारे साथ अनहोनी हो सकती है तो हमारे गेंदबाजों में वो काबिलियत है, खिलाड़ियों में वो काबिलियत है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी अनहोनी, पाकिस्तान के लिए भी अनहोनी हो सकती है, वो भी धाराशायी हो सकते हैं, वो भी ध्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काबिल गेंदबाज हैं। वो आत्मविश्वास भरा जीत की उम्मीद दिलाई, जिस कारण से भारतीय टीम एक बार फिर से एकजुट हुई, प्रदर्शन दिया और मुकाबला जो बिल्कुल ही पाकिस्तान के पक्ष में दिख रहा था उसको भारतीय टीम के झोली में लाकर डाल दिया। तो रोहित शर्मा ने सबको उत्साहवर्धन किया सबका, और फिर नेवर डाई एटीट्यूड की भावना भरी सभी खिलाड़ियों में कि अंत तक लड़ते रहिए, फिर देखा जाएगा परिणाम क्या होगा। तीसरा जो मास्टर स्ट्रोक था कि हार्दिक पर भरोसा बनाए रखा। जब पहले ओवर में हार्दिक पर रन पड़े तो ऐसा लगा कि यार हार्दिक नहीं,
रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को ही प्रयोग करके 5 गेंदबाज करा लीजिए। एक ओवर हार्दिक का निकल गया। हार्दिक को अटैक कर रहे थे पाकिस्तानी खिलाड़ी, थोड़ा सा हार्दिक के फ्लो में भी कमी नजर आ रही थी, लेकिन हार्दिक पर भरोसा जताए रखा। यह लग रहा था कि हार्दिक शायद 4 ओवर पूरा नहीं फेंक पाएंगे, कोटा पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने भरोसा जताए रखा। हार्दिक पांड्या को लगातार गेंदबाजी दी, महत्वपूर्ण समय पर दी, और हार्दिक पांड्या ने फकर जमान का विकेट निकालकर भारतीय टीम की वापसी कराई थी। तो ये जो भरोसा था, ये जो फैसला था, ये बड़ा फैसला था। वहीं अगर हम चौथे बड़े कारण की बात करें, मास्टर स्ट्रोक की बात करें, तो अक्षर पटेल को नंबर 4 पर भेजना ये रोहित का बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि 2 लेफ्ट आर्म पेसर गेंदबाजी कर रहे थे, मोहम्मद आमिर, शाहिन अफरीदी पावर प्ले के ओवरों में। अगर वहां राइट हैंडर बल्लेबाज चला जाता तो उसके लिए जो कोड बनाकर गेंद बाहर निकलती है वो खेलना कठिन हो जाता है, अंदर आती हुई गेंद भी खेलना कठिन हो जाती है। वहीं जो लेफ्ट हैंडर्स बल्लेबाज जो होते हैं वो एंगल को कट करते हैं, आसानी से लेफ्ट आर्म पेसर को हिट करते हुए दिखते हैं। तो मोहम्मद आमिर और शाहिन अफरीदी के थ्रेट को नेगोशिएट करने के लिए अक्षर पटेल को नंबर 4 पर भेजा गया। एक बेहतरीन साझेदारी अक्षर पटेल और ऋषभ पंत के बीच में हुई, स्टेबिलिटी मिली वहां से भारतीय टीम के पारी को। वहीं अगर हम 5वें मास्टर स्ट्रोक की बात करें तो बुमराह का बहुत ही सटीक प्रयोग किया गया। सिर्फ बुमराह ही नहीं, हार्दिक पांड्या का सही प्रयोग किया गया, मोहम्मद सिराज को जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी कराई गई, अर्शदीप सिंह का सही प्रयोग किया गया, अक्षर पटेल का सही प्रयोग किया गया। अक्षर और जडेजा में यह जब चुनना था कि 1 ओवर कौन निकालेगा बचा हुआ, तो अक्षर पटेल को देकर गेंदबाजी वहां पर मास्टर स्ट्रोक खेले तो रोहित शर्मा की कप्तानी स्पॉट ऑन थी, लेकिन बुमराह का इन्होंने जब जब प्रयोग किया वो काबिले तारीफ है। पहला ओवर अर्शदीप से कराया, दूसरा सिराज से कराया, तो ऐसा लगा कि रोहित शर्मा थोड़ा सा चूक कर रहे हैं, लेकिन तुरंत बुमराह को लाया तीसरे ओवर में। पावर प्ले के ओवरों में 2 ओवर बुमराह से कराया और वहां पर बाबर आजम का विकेट मिला। और जब रिजवान टिक गए थे तो लगा कि अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिजवान का विकेट चाहिए और जरूर चाहिए, इसी वक्त चाहिए। तुरंत बुमराह का इंट्रोडक्शन हुआ और रिजवान का विकेट निकला और 19वां ओवर बुमराह को देकर थोड़ा सा और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया वहां पर। तो ये जो बुमराह का उपयोग था कप्तान रोहित शर्मा द्वारा, वो बहुत महत्वपूर्ण था। रोहित शर्मा बुमराह का उपयोग करना बखूबी जानते हैं, कप्तानी स्पॉट ऑन थी। तो इन 5 बड़े मास्टर स्ट्रोकों के कारण जिताया मुकाबला पाकिस्तान हारी है। उनके खिलाड़ी फूट फूट कर रोए हैं। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी स्पॉट ऑन थी और ऐसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में, ऐसे क्लोज इनकाउंटर में, ऐसे प्रेशर वाले मुकाबलों में कप्तानों की कप्तानी आकी जाती है, देखी जाती है, परखी जाती है और रोहित शर्मा सफल रहे। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।